मेरे को इतना तनाव हो जाता था कि मैं रूम से निकल करके और बाहर फील्ड में जाकर के बड़ी धूप में मैं बैठ जाती थी, तनाव तो रहता हूं, और फिर आती थी फिर वही स्थिति उसके साथ होती थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि उसने तय कर लिया कि हम जो है आत्महत्या कर देंगे, और वो पंखे में, वो दुपट्टा होता है, वो पंखे में दुपट्टा लगा करके और अब झूलने ही जा रही थी, तब तक उसके किसी एक रिलेशन के भाई का फोन आ गया उसी क्षण, और फोन आया, वो रोने लगी तो उस भाई ने उससे पूछा क्यों रो रही है, तो वो बताई इस बात। फिर उसने जो है समझाया उसको, तत्क्षण जो है वह आत्महत्या नहीं कर सकी, और उस भाई ने उसके माता पिता को फोन किया, और कोई भी माता पिता इतनी पैसा लगाया है, अगर संतति यदि सफलता नहीं मिलती है और आत्महत्या की स्थिति का पता जब माता पिता को चलता है तो वह क्या करेगा? उसके माता पिता 24 घंटे के अंदर उसके पास पहुंचते हैं और कहते हैं नहीं, तुमको मेडिकल नहीं करना है, और इस प्रकार की कोई जो है चिंता नहीं करनी है, और पुनः उसको वापस लेके घर आए और फिर घर पे वो तैयारी अपना प्रारंभ करती। हमने कहा इस प्रकार से हम माता पिता को अपनी संतान संतति के ऊपर किसी भी विषय को लेकर के प्रेशर नहीं देना चाहिए, प्रेशर नहीं देना चाहिए। अगर हम भेजते भी हैं पढ़ने के लिए तो बीच बीच में उससे बातचीत करनी चाहिए। अगर कम हम जाते हैं, हमको कोचिंग संस्थान के द्वारा हमारे पास सूचना आती है कि आपकी संतति को तो 50 अंक आया, 40 अंक आया, 120 अंक आया, उसका उत्साह वर्धन करना चाहिए, न कि यह कहना चाहिए कि हमने तुमको इतना पैसा खर्च करके भेजा है पढ़ने के लिए, तुम क्या कर रहे थे। अरे भाई, संतान संतति जो होता है वह निश्चित रूप से यह कभी नहीं चाहता है कि मैं जो है वो सफल नहीं हूं, कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं चाहता। इसलिए अपनी संतति से हमेशा जो है बीच बीच में बातचीत करते रहना चाहिए, उनका उत्साह वर्धन निश्चित रूप से करते रहना चाहिए। Over academic pressure, share more time along with failure kids. Each and every parents should be spend more time along with failure kids. Identify correct expression. At last, we can say that suicide is not answer, it is only distraction. Thank you. Thank you, Vandana ji. Please hold your big hand. Now before inviting हमारे विद्यालय के अघोषित काउंसिलर और गाइड, ठीक है, दिमाग से फालतू सवाल जवाब हटाओ, ज्यादा खुद का करो तो बचपन में घर वाले की तरह क्रिकेट मत बनो। वो बोलते हैं ना, घर में मामू बना के रखना पड़ता है, तो खुश रहो, लगे अरे यार कुछ देखा हुआ, मेहनत भी है, मेहनत से मत घबराओ, मेहनत भी करो तो अच्छा मत घबराओ, मेहनत से मत घबराओ। पर आपको लगता है तो दिस इज नॉट इजी, आई डोंट वांट टू डू दिस, so don't take that pressure, talk to your parents, I don't want to do this, I can't take this pressure। मल्टीपल अटेम्प्ट की बात भी, अगर आपको लगता है आप चाहते हैं कि मैं एग्जाम क्लियर हो, इट्स ओके, मे बी समथिंग गुड विल बी देयर फॉर यू, हो सकता है कुछ और अच्छा हो। मेरे को एक टाइम पे ऐसा लगता था कि मुझे डॉक्टर बनना है, आई एम सो हैप्पी दैट आई एम टीचर, आई एम एबल टू टॉक टू यू ऑल। आप लोग सुने, समझे, लिखे, and I expect from everyone the situation is very pathetic, स्थिति बहुत दयनीय है। और हमारी संतान संतति जो है अपने माता पिता की उस अभिलाषा को, इच्छा को पूरा करने के लिए लगता है,
कुछ वर्षों में जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, जैसे खास करके कोटा की चर्चा आई है, कोटा जो है इंजीनियरिंग और मेडिकल का जो है शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा हब है, और विद्यार्थियों के बीच तनाव से ग्रस्त होकर के शिक्षा के क्षेत्र में आत्महत्या की सबसे ज्यादा घटनाएं जो है वो कोटा में, और ये घटनाएं एकाध दशक के अंदर जो है वो घट रही है। ऐसा नहीं था कि आज से 2-3 दशक पहले मिश्रा जी है, उनको बुलाने के पहले मैं साहित्य के मूर्धन्य विद्वान जय किशोर जी को आमंत्रित करता हूँ कि साहित्यिक भाषा में, हिंदी में, जो हमारे दिल को छू जाए, जिससे हम सुधर जाए, जिससे हम इस समस्या का निदान करने के लिए ऐसा पाठन अध्ययन अध्यापन करें कि बच्चे स्टेज और कर भी रहे हैं। क्योंकि आज के दौर में जॉब प्रॉब्लम नहीं है, जॉब का डिफिनेशन आज के दिन में हो गया है कि वह व्यवस्था जहां से हमारा आर्थिक सुरक्षा मिले। अगर ऐसा नहीं होता तो एक आईएएस अपनी नौकरी छोड़ करके और दूसरे फील्ड में नहीं जाता। ये इकोनॉमिकल टाइम में आस पास अड़ोस पड़ोस के अच्छे बच्चों को देखकर अपने को उस गार्जियन के से थोड़ा अधिक ही समझते हैं कि इनका बच्चा डॉक्टर बन गया, मेरा क्यों नहीं बन सकता। ये नहीं देखते कि मेरे बच्चे की क्षमता क्या है, और उस क्षमता पर बिना विचार किए उस पर पाठ्यक्रम लाद देते। अगर वो बच्चा किसी कोचिंग में, किसी विद्यालय में जाता है, वहाँ तो बहुत नौजवान भी 50, 60, 65, 70 साल के उम्र में भी आत्महत्या करते हैं। उसके कारण क्या हो सकते हैं? सिर्फ किताबी बोझ नहीं है, स्ट्रेस और एंजाइटी से, और उसका रिजल्ट होता है सुसाइड। आधे घंटे एक नोकझोंक होता है पति पत्नी के बीच में, और पति कहता है आत्महत्या कर लेंगे, पत्नी तक ट्रेन के आगे कूद जाती है। आते हैं तो बात बात में छल्ला जाते हैं। बहुत छोटी सी बात है, आसान उत्तर है पर उसका टेढ़ा मेढ़ा उत्तर देते हैं। समस्या छोटी है पर वो हमको बहुत बड़ी दिखती है, इसलिए सबसे बड़ा काम है उस स्ट्रेस को डायल्यूट करना। कैसे डायल्यूट किया जाए? जो व्यक्ति स्वयं स्ट्रेस में है वो अपने स्ट्रेस को स्वयं डायल्यूट तब कर पाएगा जब वो वास्तव में उसमें होश में होगा। स्ट्रेस उसके ऊपर इतना सवार है कि वह स्वयं होश में नहीं है। अब बाकी की जवाब यही है, स्कूल में अगर स्टूडेंट है वो स्ट्रेस के चलते ओवर रिएक्ट कर रहा है, उदास बैठा है, किसी को मार बैठता है, कोई काम ठीक से नहीं करता है, और स्थितियां बिगड़ रही हैं, तो जरूरत इस बात की है कि जो टीचर्स हैं, जो मेंटर्स हैं, वे उसको सहानुभूति दें। तो निश्चित रूप से संतान संतति का या विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ने वाले भैया बहन का वर्तमान समय में परामर्श और निर्देशन की आवश्यकता है। अभी कुछ दिनों पूर्व कोटा में जिस प्रकार की घटनाएं घटित हुई है, हाल के दिनों में 2-4 महीनों के अंदर बहुत सारे
विद्यार्थियों ने आत्महत्या किया है, इस पर जो है टीवी पर ये सुधीर चौधरी का इस पर एक बहुत बड़ा जो है 1 घंटे का जो है वो विषय आया था, मैंने उसको देखा था। उसमें 2-3 भैया बहन का वो उन्होंने इंटरव्यू भी दिखाया था, जिसमें एक बहन थी जो कोटा में पढ़ रही थी। अब वहां होता क्या है कि जैसा कि मैंने कहा कि माता पिता की अपेक्षा है अपनी संतान संतति से तुमको डॉक्टर बनना, और वो ले जाकर के कोटा में रख देते हैं, कोचिंग में एडमिशन करा देते हैं एलएड में या दूसरे कोचिंग में। और भैया हम जब कोचिंग में वहां पढ़ने के लिए जाते हैं तो जो कोचिंग संस्थान है वो कोचिंग संस्थान तैयारी कराते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि पैसे लेते हैं। और पढ़ने वाले भैया हम जब वो मासिक परीक्षा या पाक्षिक जो एग्जाम लेता है उसमें अनुकूल जो है अंक जब भैया बहन के नहीं आते हैं, वहां से वह जो है तनाव का शिकार होना शुरू हो जाता है। माता पिता पूछते हैं इतना अंक था जो परीक्षा, और इतना सबसे बड़ा कारण होता है कि कोचिंग संस्थान जो है वो माता पिता को अंक भेज देते हैं। ये सही नहीं है। जीवन के अंतिम पड़ाव तक हमें गाइडेंस और काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए जो काउंसलर है वह सिर्फ एक व्यक्ति होता है, ये भी सत्य नहीं है। काउंसलर हमारे पेरेंट्स भी हैं, हमारा नेचर भी है, और होने वाले घटनाक्रम भी हैं। बहुत सारी घटनाओं से भी हम लोग अपने सेल्फ काउंसलिंग कर लेते हैं, उस घटना से सबक बात आज के परिवेश में तब वो रास्ता अख्तियार करता है सुसाइड का। किसी को छोटी मोटी समस्याएं बातें कर देती हैं, किसी को बड़ी समस्याएं बातें करती हैं, और कोई ऐसे भी होते हैं कि समस्याओं पे समस्याएं उन पे सवार होती हैं पर वे सुसाइड नहीं करते। आपकी अग्रज विमलेश कुमार सिंह जी ने इस विषय पर अपने पक्ष को रखने का अवसर दिया, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। आज का जो यह विषय है, जो भी भैया बहन विद्यालय में पढ़ते हैं उनको निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता है। के बच्चे हैं जो इंग्लिश में लिखे, अगर वे हिंदी में समझ जाते हैं तो अंग्रेजी में लिख ही सकते हैं। तो बच्चों के साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार किया जाए, परीक्षा को भूत नहीं बनाया जाए, परीक्षा का जो भय है, इस भय के कारण बच्चे आत्महत्या करते हैं। एक डॉक्टर इंजीनियर बनने की जो बच्चों में होड़ है, अधिकतर गार्जियन तो यही चाहते हैं कि डॉक्टर ही बना दूं, क्योंकि इसमें दिन रात लूटने की प्रवृत्ति है। दिन में भी लूटता है और रात में भी लूटता है। ये लूटने की प्रवृत्ति हमारे डॉक्टर परिचित में योगेश्वर जी के परिचित हैं, डॉक्टर दिवाकर प्रसाद। डॉक्टर दिवाकर को एक बेटा एक बेटी, उनके दोनों बच्चे इंजीनियरिंग क्षेत्र का चयन किए, डॉक्टरी पेशा को अस्वीकार कहे कि नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें रात दिन केवल मरीज की गिनती करो और 500 रुपये फीस लो, रुपया जमा करते रहो। विभिन्न कंपनियों के सारी चीजें पुरस्कार में रिश्वत में लेते रहो, ऐसी नौकरी नहीं जाती है। ऐसी एक घटना है मेरे ही क्षेत्र की। आज से लगभग 20 वर्ष पहले की बात है। मेरे गांव का नाम है रामपुरवा, पंचायत है रानीपुरवा। रानीपुर गांव मैथिलों का गांव है। 1934 में जो भूकंप आया था, उसी भूकंप की रात्रि में हमारे यहाँ रानीपुर में व्यक्ति जन्म लिए थे, जिनके पिता का नाम स्वर्गीय राजा ओझा था।
क्योंकि भूकंप में नहीं जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम भूकंप झा रख दिया। भूकंप झा फौज में गए, फौज में नौकरी किए, लेकिन जब रिटायर हुए तो अभी स्टील प्लांट कुमारबाग है, वहीं को सरकार 2.5 एकड़ जमीन दे दी। आज हजारों मील दूर भारत में ये स्थिति है, आंकड़े जो सामने आए उन आंकड़ों पर विचार करते और रोने खड़े होते हैं। पर समस्या यह है कि हम जो भी सिचुएशन देख रहे हैं सुसाइड का, वास्तव में कोई व्यक्ति है पूरे जी जान से उसके समाधान में लग जाइए, आधी अधूरी कोशिश मत करिए। और जो लगता है कि आपके सीमा क्षेत्र के बाहर है, छोड़ दीजिए उनके लिए जो उनका समाधान करने वाले हैं, उसमें माथा नहीं लगाना। मेरी बात आ रही थी एक जगह कि कंपटीशन के एग्जामिनेशन में 3 तरह के प्रश्न आते हैं, बहुत आसान होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं, कुछ बहुत कठिन होते हैं। कुछ विद्यार्थी सबसे कठिन प्रश्नों पर पढ़ते हैं और उसको हल करते करते पूरा समय निकल जाता है और स्कोर भी कम होता है, गलतियां भी बहुत होती हैं। तो कोशिश करिए कि छोटे छोटे हल्के प्रश्न हैं उनका समाधान कर लीजिए, बढ़ते जाइएगा, आपका हौसला भी बढ़ता जाएगा। अगर ऐसा करेंगे, ये तरीका अगर बच्चों पे ला दें, उनके अंदर से ये स्ट्रेस मैनेज करना की क्षमता आएगी और भी काम कर पाएंगे। थैंक यू। मेरा बेटा हेड लगा कर संयोग दुर्योग मैट्रिक पास किया, +2 किया, अंक कम आ गए, कहीं नामांकन नहीं हुआ, अंत में 12वीं को नामांकन हुआ रामलखन से यादव कॉलेज हिस्ट्री ऑनर्स। पिताजी टूट गए और कहे कि अब मैं तुमको घर में नहीं रखूंगा, घर से निकाल दिया, कालीबाग में ले लिया। उसके मित्रों ने उसके लिए ट्यूशन की व्यवस्था की, अंग्रेजी उसकी अच्छी थी, इसलिए कुछ अंग्रेजी का भूत सवाल है। बच्चे को 2 शब्द हिंदी आता नहीं, लेकिन माता पिता अंग्रेजी थोप देते। जब अंग्रेजी भाषा की स्थिति है, चाहे वैसे पढ़ लीजिए, वैसे ही सही है। एक प्यासा कौवा का कहानी। कौवा प्यास से बहुत प्यासा था, पानी के अभाव में प्यासा था, इधर उधर भटक रहा था। अचानक उसको एक छोटे से घड़े में पानी दिखाई पड़ा, तो पानी दिखाई पड़ा तो उसमें वो कंकड़ डालकर पानी को पिया। इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे क्या गाइडेंस और काउंसलिंग शिक्षा मिलती है? इससे शिक्षा मिलती है कि डिफिकल्ट टाइम में, कठिनाई समय में हमें अपने दिमाग का यूज करना चाहिए। तो ये कथा कहानियां शुरू से ही हमें मार्गदर्शन और परामर्श देते हैं। दूसरी कहानी सुनिए, एक चूहा और शेर की कहानी सुने होंगे। एक शिकारी आया, दाना डाला, दाना नहीं डाला, जाल बिछाया और जाल में शेर फंस गया। तब एक छोटा सा चूहा या चूहिया, whatever it might be, we should not be gender biased, चूहा या चूहिया आकर उसके जाल को, नेट को काटा। ये कहानियां हमारे दादा दादी नाना नानी सुनाया करते थे। इससे क्या शिक्षा मिली? इससे यही शिक्षा मिली, परामर्श मिला, मार्गदर्शन मिला कि आप अपने को छोटा मत समझिए। एक छोटा जंतु चूहा, वो भी किसी बड़े व्यक्ति को, विशाल व्यक्तित्व को किसी संकट से उबार सकता है। तो इस तरह बहुत सारे कहानियां हैं। कछुआ और खरगोश की कहानियां बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, हमारे गुरुजी, हमारे दादा दादी नाना नानी सुनाते आए हैं। कछुआ और खरगोश को अहंकार था, मार्गदर्शन, अहंकार कभी नहीं रखना चाहिए। अपने तेज धावक होने का अभिमान था, अहंकार था, वो दौड़ा, कुछ देर तक रुक गया। कछुआ, मार्गदर्शन और परामर्श क्या है? धैर्य रखिए, धैर्य के साथ कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास कीजिए। स्ट्रगल तो सबके जीवन में है, लगातार कछुआ प्रयास किया। इम्पल्स है जो कुछ फ्यू सेकंड के लिए आता है। सिनेमा के माध्यम में आप देखे होंगे कि किसी भी स्पेस के कारण नायिका या नायक चला जाता है, पहाड़ से
कूदने के लिए, नदी में कूदने के लिए, और दूसरा देखता है, उसको पकड़ता है, नायक हो या कोई दूसरा व्यक्ति पकड़ता है, उस समय के लिए उसमें बंधक होता है। लेकिन वह आज जो वर्तमान का समय है, भैया बहन आपस में मोबाइल पर या दूसरे माध्यम से कभी कभी इस प्रकार की स्थिति बन जाती है कि उनको जो है उनके सामने कोई रास्ता नहीं दिखता है, और इस प्रकार से गलत जो है कदम उठाने का प्रयास करते हैं। आपस के संबंध को लेकर के, कक्षा कक्ष में छींटाकशी को लेकर के, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कक्षा कक्ष में एक दूसरे भैया का जो है खिल्ली उड़ाते हैं और इससे वे परेशान रहते हैं। इसलिए इन सारे विषयों पर भी मार्गदर्शन और निर्देशन जो है भैया बहनों के बीच होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं जो है मुझे लगता है कम होगी या नहीं होगी। धन्यवाद पवन जी। जब मैं 6 में पढ़ता था, यानी 1977-78 की बात है, उस समय एक बेटा उनका बीमार पड़ा, मर गया, एक पढ़ने में ठीक ठाक था। तो आप जानते होंगे पूरे बिहार में 75 बुनियादी विद्यालय। So before going to invite the Vice Principal of this school, Sri Lakshmindra Kumar Singh ji, I would like to invite NCC Captain Sri Pawan Kumar Singh ji, Pawan Kumar Singh, sorry. Please proceed. Anxiety, disorder, depression, personality disorder. Also inherent. If anybody surrounded by critical conditions, critical situation that lead to suicide. It is a good example for Sushant Singh Rajput. Is the best example of it is the good actor which become suicide due to the critical condition. Next है fear of failure. Fear of failure means मतलब असफल होने का भय. Any student do not fulfill the expectation of the parents. कोई विद्यार्थी अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं करते हैं. इट इज द कॉजेज ऑफ द सुसाइड. Absence of emotional support. Nobody, unsupportive family, unsupportive society, unsupportive friends are also causes the हिस्ट्री ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स, क्योंकि कोई पास नहीं किया। अगर हम ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चे खुशनुमा माहौल में पढ़ सकें, बीच बीच में उनको ऐसा मौका दें तो उनकी इच्छाएं हमारे सामने आए, उनकी इच्छाओं का हम पालन करें, उस पर हम ध्यान दें, तो शायद बच्चों के बीच जो आत्महत्या करने की प्रवृत्ति दिनों में बढ़ रही है और शायद रुक सकती। धन्यवाद जय किशोर जी। परीक्षा को बोझ न बनाया जाए, कक्षा तो इसके पीछे मैं जो कारण मानता हूं वह मुख्य कारण है माता पिता के द्वारा अपनी संतान संतति से बहुत ज्यादा जो है अपेक्षा रखना। क्योंकि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुतायत आर्थिक सुरक्षा कहाँ से हो, और ये व्यवस्था उसके मेंटल एबिलिटी पर, इंटेलिजेंसिया पर निर्भर करता है। इसलिए बच्चे के व्यक्तित्व को निखारा जाए। काउंसलिंग में बच्चे के व्यक्तित्व को निखारना है, ना कि उसके कामों को निखारना है।
अगर व्यक्ति कुछ कर निकलता है तो उसके काम ऑलरेडी निकल जाएंगे। थैंक यू कृष्ण कुमार मिश्रा जी। आई एम फुली एग्री विद कृष्ण कुमार जी। आज का सीबीडी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का very alarming situation, and now is time I would like to और दशहरा में घूमना फिरना है, होमवर्क कैसे होगा? नहीं होगा। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि इस 6 दिन में तुम एक विद्यार्थी हो, और विद्यार्थी होने के नाते तुम्हारा सबसे पहला पूजा है कि कुछ न कुछ हम पढ़ाई करें, और जो पढ़ाई को तुम्हारा होमवर्क बन जाएगा, मतलब स्ट्रेस फ्री हो जाओ, कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस फ्री हो गए। रोज 2 घंटा में एक सब्जेक्ट का तुम काम कर लेना कि अभी आज का काम यही करना है, आज हमारा वर्क जो है ये 2 घंटा हम करेंगे, बच्चा स्ट्रेस फ्री हो गया। ये तो है, नहीं तो 5 दिन के बदले में तुम 1 माह पहले से तैयारी किए हो परीक्षा का, वो सब समाप्त हो जाएगा 5 दिन अगर डिसकंटिन्यूटी होती है। ये काउंसलिंग हुआ, बच्चा काम भी करेगा। क्लास में 60 बच्चे हैं, गुरुजी बताए, सबको हम एक समान पढ़ाते हैं, सबको एक समान काउंसलिंग करते हैं। सभी कलेक्टर नहीं बनता, सभी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता, लेकिन प्रयास जब सब करते हैं तो कहीं न कहीं वो कुछ न कुछ बन जाते हैं। हीरो बनने को गया वो खलनायक बन गया, तो खलनायक बनने गया वो एक समय नायक हो गया, वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हो गया। तो इंटेलिजेंसिया जो है उसको जहाँ ले जाना है, पहले हम लोग के दबाव में, स्कूल के दबाव में, पेरेंट्स के दबाव में बच्चे का काउंसलिंग हो जाता है कि IIT और नीट करना है, लेकिन IIT और नीट का टॉपर जो हो जाता है उसको जो उसका अपना दिमाग में है कि उसको क्या करना है, वो लास्ट में UPSC और BPSC में चला जाता है, वो उसको छोड़कर। आज के दौर एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि जॉब छोड़ करके नया क्रिएशन के दौर में जा रहा है। कहीं होटल बनवा देना, कहीं मॉल बनवा देना, कहीं उसको चलवाना, कंटेक्ट पर लेके चला रहे हैं। इट मीन्स आज स्कूल में गाइडेंस और काउंसलिंग जॉब के लिए बच्चे पर स्ट्रेस नहीं देना है, बच्चे बना लेता है, और उस वक्त उसको वो एक चाटा लगाने के बाद वो उसका इम्पल्स टूट जाता है और फिर वो नॉर्मल रहता है। अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाए, वह आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाए, तो सबसे पहला तो हमें ये करना है कि उसको अकेला नहीं छोड़ना है, उसको स्ट्रेस से फ्री करने के लिए बहुत सारी घटना को बताना होगा, जो जीवन में घटनाएं हो रही हैं, आसपास हो रही हैं, उस घटनाओं में। रही बात कल की एक घटना आपको बताते हैं, दशहरे की छुट्टी हो रही है 5 दिन के लिए, और सब्जेक्ट 8 को हो गया है, कैंसर 10 सब्जेक्ट है, सब में अगर एक 2 एक्सरसाइज का होमवर्क। आज बच्चे उतना धैर्य नहीं रखते, तो माता पिता द्वारा उचित समुचित प्रेम नहीं मिलना, समय समय पर प्रोत्साहन नहीं देना, उसके क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम नहीं देना, उनकी इच्छाओं का पालन नहीं करना, टीचर का उसके ऊपर बोझ बनाकर पढ़ाना, अपनी पढ़ाई को, अपने ज्ञान को वह प्रेमपूर्ण वातावरण बनाकर जैसा बच्चे चाहते हैं वैसा ही समझा देना। अगर अंग्रेजी नहीं, अपने बच्चों की क्षमता को देखे बिना उनके ऊपर पाठ्यक्रम लादना है। बच्चे मैट्रिक की परीक्षा किसी प्रकार 60% leads to suicide. At the time of happening, when individual expectations are high, parents and peer pressure is also responsible for it. In that situation, teachers and parents, friends and also environment take a very important role for prevention of the suicide. मन में बात करते हैं कि जितने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सबके जीवन में आते हैं।
आपके जीवन में भी आ रहे हैं, कभी ज़्यादा होंगे कम होंगे, उनको हल करना है। जैसे मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वैसे उसको सॉल्व करना है। और दो बातें हमेशा याद रखें, उसकी बातों को सुने, पहले सुनना जरूरी है। कई बार स्ट्रेस में आया हुआ व्यक्ति बोलता ही नहीं है। हम जानते हैं कि इसमें जितने लोग बैठे इसमें सबसे ज्यादा अगर स्ट्रेस झेलती है तो महिलाएं झेलती हैं, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ी चीज है, वे रोना जानती है। ये रोना अपने स्ट्रेस को बाहर निकालने का बहुत बड़ा हथियार है। बहुत सारे लोग जो कहते हाँ हम तो मर्द हैं, हमको दर्द नहीं होता है, फिल्मों में डायलॉग रट रट करके अपने को बहुत मर्दानगी दिखाते हैं। तो रोना एक आंसू बहा कर स्ट्रेस को निकाल देने। अगर आप भी अपने स्कूल में किसी हाउस के मेंबर हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव हैं, और दिस नीड्स ऑफ योर स्कूल आल्सो, कि आप हमारे स्कूल में भी ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए या ऐसी कोई पोजीशन होनी चाहिए, थेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट जो बच्चों से बात कर सके। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग अ पार्ट ऑफ स्कूल। एंड अगेन मीडिया हाउसेस को भी अच्छे कैंपेन चलाने चाहिए, अच्छे लेवल पे अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। डांस स्कूल्स में भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट, स्पेशल पोजीशंस होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स कैन रीच आउट। ऐसा है क्या? अश्विन गेमर, यस, जल्दी से मुझे बता दो। वी आर ट्राइंग टू गेट हाई ड्रीम आर्ट, हाई पारुल, रुद्र, सुजय, लेजेंड, बताओ। यस, इंट्रोवर्ट के तो सबसे बड़े इश्यूज होते हैं। भी इंट्रोवर्ट तो मुझे पता है, ये सबका नंबर हम तारे चले, और एक्सट्रोवर्ट्स को भी नहीं बोलते क्योंकि दैट इज समटाइम। अनिल कुमार मिश्र जी से टू स्ट्रेस इन फीलिंग और रेमेडी, व्हाट रेमेडी ही विल प्रिस्क्राइब टू अस टू सोसाइटी। Guidance and counseling at school